एसएससी सीएचएसएल 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया यहाँ, तो जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे एसएससी सीएचएसएल 2021 में, इन सभी का कलेक्शन में लेके आ गया हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी एग्जाम में ये पैटर्न है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो उनको रिपीट करते हैं। तो 2021 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं उनको लेकर आ गया हूं। आपको इनके आंसर्स याद करने हैं, क्योंकि बहुत चांस है कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल 2022 या फिर एसएससी सीएचएसएल 2023-4 एग्जाम अगर आप देते हो तो वहां ये क्वेश्चंस आपसे फिर से दोबारा पूछ लिए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन अ क्लाइमेट रिसर्च एंड वेदर फोरकास्टिंग। तो क्लाइमेट रिसर्च है ना, जो हमारे मौसम से रिलेटेड जो चीजें हैं, या फिर वेदर फोरकास्टिंग, आप अपने मोबाइल में सर्च करते हो कि आने वाले 10 दिनों का वेदर कैसा होगा, मौसम कैसी रहेगी, तो ये सब कुछ कैसे पता चलता है? तो इन सब में रोल होता है सुपर कंप्यूटर्स का, है ना। तो सुपर कंप्यूटर और भी बहुत सारी वर्क्स करती है। अगर आपको पता है इंडिया की सबसे पहली सुपर कंप्यूटर कौन सी है तो कमेंट करके बताओ। बाकी जो ऑप्शन है इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, सुपर कंप्यूटर। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है कि देखो, एग्जांपल से समझाता हूं मैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सोचो तो जो सेंसस होता है, जो जनगणना होती है ना, लोगों की काउंटिंग होती है, तो इसमें कितना सारा डेटा होगा, बहुत सारा डेटा होगा। और उस जो भी पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है उसको फिर अरेंज करना कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, लिटरेसी अरेंज करना, एड्रेस, ये सब चीजें, बहुत सारा डेटा होता है ना। इन सब चीजों को ना मेन फ्रेम कंप्यूटर से मैनेज किया जाता है। दूसरा एक एग्जांपल, जैसे बैंक में कितने लोगों के अकाउंट है, कितना पैसा है, काफी कुछ डिटेल्स वगैरह है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से यूज होता है। यानी कि आप बोल सकते हो कि बड़े बड़े इंडस्ट्री में, है ना, जहां बहुत सारा डेटा होता है वहां मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर कौन सी होती है, जो फिलहाल जो मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूं, है ना, जिसको आप पर्सनल कंप्यूटर बोलो या लैपटॉप बोलो, है ना, तो जनरली जो आप कंप्यूटर यूज करते हो, हम लोग यूज करते हैं, वो होती है माइक्रो कंप्यूटर। तो जो मैं यूज कर रहा हूं अभी, या जो आप अपने घरों में यूज करते होगे, ऑफिसेस में यूज करते होगे, वो पीसी लैपटॉप माइक्रो कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर कौन सी होती है, तो मिनी कंप्यूटर को आप देखोगे इंडस्ट्री में, है ना, लेकिन थोड़े छोटे स्केल में। मेन फ्रेम को भी इंडस्ट्री में देखोगे, मिनी कंप्यूटर को भी इंडस्ट्री में देखोगे, लेकिन मिनी कंप्यूटर जैसे फॉर एग्जांपल कहीं कोई कार बनाने की फैक्ट्री है तो वहां पे कुछ ऑटोमेशन का वर्क चल रहा है ना, ऑटोमेटिक तरीके से रोबोट जो है कुछ कार की पेंटिंग कर रहा है या कुछ बना रहा है, तो उन सब जगहों पे आप देखोगे कि मिनी कंप्यूटर की यूज होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का सीपीयू का कौन सा पार्ट है, तो इसमें से है मेमोरी रजिस्टर। मेमोरी रजिस्टर जो है वो होता है सीपीयू में। अब बहुत ज्यादा देखिए, मेमोरी रजिस्टर जो है ना, इसमें स्टोर होता है डेटा। क्या स्टोर होता है, डेटा। लेकिन ये नॉर्मली जो हम अपने मूवी, गाने या डॉक्यूमेंट वगैरह स्टोर करते हैं वो वाली नहीं है। मेमोरी रजिस्टर में बहुत बहुत कम डेटा स्टोर होता है। सीपीयू में होता है, और डेटा की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है, लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट होती है ना। तो मेमोरी रजिस्टर फास्टेस्ट होती है, बहुत फास्ट होती है सीपीयू के अंदर में। और इसको मेनली यूज करते हैं आप कंप्यूटर के अंदर में। आप देखोगे फॉर एग्जांपल, आप एक फोल्डर से दूसरा फोल्डर में कुछ कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो फोल्डर का एड्रेस और ये फोल्डर का एड्रेस, तो ये जो एड्रेस वगैरह हो गया, ये सब चीजें वहां स्टोर होती है। तो एड्रेस, ठीक है, तो आप कंप्यूटर में कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, तो वो इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है ये मेमोरी रजिस्टर में स्टोर होती है। ठीक है ना, आप जो अपने कंप्यूटर में जो गाने, मूवी और फोटोज रखते हो, वो सब स्टोर यहां नहीं होती है। बाकी माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, आपको पता होगा जॉयस्टिक जो है वो गेम खेलने के लिए यूज में आ जाता है। स्कैनर आप लोगों ने जरूर देखा होगा। अगर आप कोई, आपके पास एक फोटो है, आप चाहते हो कि उस फोटो को आप अपने कंप्यूटर में चाहते हो, तो स्कैनर के थ्रू स्कैन करते हो आप, है ना। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर है इसका एंड्रॉयड। आंसर है इसका एंड्रॉयड। अब यहां पे ओपन सोर्स क्या होता है ये समझो। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जो लोग क्या करते हैं कि बाकी लोगों की भलाई के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं क्या करता हूं, मैं और मेरे साथ कुछ और लोग मिलकर के हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, मान लो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और वो सॉफ्टवेयर बनाने में काफी मेहनत करेंगे। अब वो सॉफ्टवेयर मान लो वीडियो एडिटिंग की सॉफ्टवेयर है, वीडियो एडिटिंग की सॉफ्टवेयर है। अब इस सॉफ्टवेयर को मैं किसी को बेच नहीं रहा हूं, ये सॉफ्टवेयर मैंने इंटरनेट में अपलोड कर दिया और सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल है। कोई भी चाहे तो इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है। इवन इस सॉफ्टवेयर को बनाने में मैंने क्या किया होगा, मैंने काफी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया होगा, कोडिंग किया होगा। तो कोई अगर चाहे तो मेरे इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कोडिंग को भी देख सकता है, और उसमें चेंजेस करके वो अपने हिसाब से भी उसको जो है एक नया रूप दे सकता है। ठीक है, तो वैसे चीजों को ओपन सोर्स बोलते हैं। तो एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स क्या है, सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है।
ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है। तो एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन ओपन सोर्स है। अब बाकी ये जो विंडोज है, विंडोज विस्टा आपको पता होगा, ये तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है, और आईओएस जो है ये आपकी एप्पल वाली है ना। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू वेरीफाई लेजिटिमेसी और ओरिजिनलिटी ऑफ पेपर डॉक्यूमेंट स्पेशली चेक। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अगर एक कोई चेक दिया है ना, तो चेक दिया तो क्या वो हो सकता है ना कि वो चेक असली ना हो, डुप्लीकेट हो, नकली हो। मैंने उस चेक को हो सकता है ना कि प्रिंट करके कहीं से बना के दे दिया, डुप्लीकेट हो। तो चेक कैसे करेंगे? जैसे आप पैसे को, रुपी को चेक करने के लिए तरह तरह के है ना, कि आप महात्मा गांधी की फोटो देखते हो, बीच में एक स्ट्रिप होती है, वो सब देखते हो। तो चेक का कैसे पता करे? जो बैंक की चेक होती है उसको कैसे पता करे कि वो असली है कि नकली है? तो चेक के नीचे अगर चेक वगैरह है ना, तो चेक के नीचे में देखोगे यहाँ पे कुछ कुछ नंबर्स लिखे होते हैं यहाँ पे, है ना। तो वो जो नंबर्स जो होते हैं, उन नंबर को एक खास तरीके के इंक से लिखा जाता है, नॉर्मल इंक नहीं, जो इंक से मैं लिख रहा हूं, कॉपी में लिखते हो ना, वो वाली इंक नहीं। एक खास तरीके की मैग्नेटिक इंक होती है, और उस मैग्नेटिक इंक से वहां पे लिखा जाता है। और फिर उसको क्या करते हैं, उसको एक डिवाइस होती है, वो डिवाइस के थ्रू से जो है उसको स्कैन करके पता करते हैं कि ये असली है कि नकली है। तो जो यूज करते हैं उसको क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो यहां से यूज करके पता करते हैं। तो आपको अगर पता करना है लेजिटिमेसी या ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल है कि नहीं है, ये पता करना है, तो वहां मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, तो देखो जो भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ना, ये सभी क्या है, ये सभी एसएससी सीएचएसएल है ना, एसएससी सीएचएसएल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये सभी क्वेश्चंस आपको एकदम याद कर लेने हैं, एकदम, है ना। थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करके क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल 2022 में या फिर एसएससी सीएचएसएल 2023 में दे देंगे। नेक्स्ट, तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ट्रांजिस्टर कंप्यूटर? देखो कंप्यूटर की बहुत सारी जनरेशन होती है। जैसे एंड्रॉइड मोबाइल अगर आप लोग यूज करते होगे, तो आपको पता है ना कि एंड्रॉइड 1, एंड्रॉइड 2, एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 12, एंड्रॉइड 11 ऐसे आता है। वैसे ही कंप्यूटर का भी अलग अलग वर्जन आया, है ना, अलग अलग वर्जन आया। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, तो जो है फिफ्थ भी आया हुआ है। नाउ फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या किया, फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया। क्या यूज किया? वैक्यूम ट्यूब्स। बहुत बड़ी बड़ी कंप्यूटर होती थी। मैं जिस रूम में अभी बैठा हुआ हूँ, उस रूम की बड़ी की साइज की, इतना रूम के साइज का कंप्यूटर, बहुत बड़ी बड़ी कंप्यूटर, बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी खर्च होता था उसमें। उसके बाद सेकंड जनरेशन आया। सेकंड जनरेशन में हम लोग ने ट्रांजिस्टर को यूज करना स्टार्ट कर दिया। क्या यूज करना स्टार्ट कर दिया सेकंड जनरेशन में? ट्रांजिस्टर को। सेकंड जनरेशन के बाद में आया थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में हम लोग ने आईसी चिप को यूज करना स्टार्ट किया। आईसी चिप क्या? इंटीग्रेटेड चिप। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखते हो तो वहां पे अंदर खोलोगे तो देखो ना, एक हरे कलर की जो है बोर्ड होती है, जिसके अंदर जो है ऐसे छोटे से ब्लैक कलर की बहुत सारे उसमें पिन निकले रहते हैं, वो आईसी चिप्स है। अभी भी यूज करते हैं हम लोग आईसी चिप्स को। तो आईसी चिप को यूज करना स्टार्ट कर दिया। फोर्थ जनरेशन में आकर के हम लोगों ने जो है, हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब फिफ्थ जनरेशन में हम लोग ने एआई, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी के टाइम में आप अपने मोबाइल में कुछ बोलते हो, अब वो सर्च होके दिखा देता है ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बहुत सारी चीजों में आप अपना फोटो क्लिक करो और ऑटोमेटिकली फोटो में कौन कौन सा पर्सन है वो इंटरनेट से सर्च होके दिखा देता है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आज के डेट में फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं, और ट्रांजिस्टर यूज करते थे सेकंड वाले में। नेक्स्ट, हु क्रिएटेड फॉर्टन? फॉर्टन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। तो फर्स्ट हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, तो ये बनाया था, किन लोगों ने क्रिएट किया था? तो जॉन बैकस। आज के डेट में भी इस फॉर्टन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इवन नासा भी यूज करती है ना। नासा यूज करते हैं एरोप्लेन इंडस्ट्री में, ऑटोमेशन में, कुछ ऑटोमेटिक कुछ सिस्टम बनाना है, ऑटोमेटिक तरीके से काम हो रहा है, तो बहुत सारी जगहों पे जो है फॉर्टन लैंग्वेज का इवन आज भी यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is the method of describing computer algorithm using a combination of natural language and programming language? natural language मतलब क्या हो गया? जैसे हम लोग, जैसे मैं अभी हिंदी बोल रहा हूं या यहाँ पे आपके स्क्रीन में इंग्लिश लिखा हुआ है, ये सब नेचुरल लैंग्वेज हो गए। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन से होगा? जैसे आपने सुना होगा सी या फिर जावा, है ना, या फिर अभी आपने फॉर्टन जो सुना, वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो होता क्या है, जब आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो, बेसिकली देखो, जो भी सॉफ्टवेयर बनाना है, कुछ भी बनाना है या ऐप बनाना है, तो उसमें होता है कोडिंग, प्रोग्रामिंग लिखना पड़ता है। तो डायरेक्टली तो आप प्रोग्रामिंग लिखने नहीं बैठ जाते हो। पहले तो आप एक आइडिया बनाते हो, कुछ डायग्राम बनाते हो कि हाँ ऐसे करेंगे तो ऐसे काम होगा। तो ये जो आइडिया बना रहे हो ना, इसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी लिखो, है ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखो। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हर एक लाइन को एक्सप्लेन करते हुए आप हिंदी या इंग्लिश में वहां पे कुछ लिखो कि पहला लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है ना। तो वहां पे कमेंट करते चल रहे हो। मतलब क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है,
प्लस वहां पे नॉर्मल लैंग्वेज में भी आप कुछ कुछ उसको एक्सप्लेन कमेंट करते हुए जा रहे हो, तो वैसे वाली चीजों को सूडो कोड बोलते हैं। ठीक है, सूडो कोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये मैंने एसएससी सीएचएसएल के पहले के एग्जाम में भी देखा, फर्स्ट टाइम देखा मैंने। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। डैश इज एन इंटरप्रिटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज के डेट में पाइथन का बहुत डिमांड है। ठीक है, पाइथन का बहुत डिमांड है। तो पाइथन बहुत ही, ऑल्दो ये रिसेंट में थोड़ा ज्यादा फेमस हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि नया लैंग्वेज है। ठीक है, ये कम से कम लगभग 30 साल के आसपास पुराना लैंग्वेज है। तो पाइथन की अगर हम लोग बात करें तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग की विल यू प्रेस इन विंडोज 10 टू टर्न अप वॉल्यूम अप। देखो आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में 2022 जो एग्जाम जो होगी या 23 एग्जाम जो होगी उसमें बहुत सारे शॉर्टकट की पूछे जाएंगे, है ना, कि बताओ F12 प्रेस करोगे तो क्या होगा, F1 प्रेस करोगे तो क्या होगा। इवन एसएससी सीएचएसएल 2021 में भी काफी सारे क्वेश्चन मुझे ऐसे दिखे। तो आपको याद होना चाहिए शॉर्टकट कीज। तो इस केस में जो आंसर है वो है F8। F8 अगर प्रेस करोगे तो वॉल्यूम जो है, साउंड जो है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। नाउ आजकल के कंप्यूटर में क्या होता है कि कीबोर्ड में अलग से साउंड के लिए बटन देते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ कंप्यूटर में हो सकता है कि F8 की जो है वो काम ना करे। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस कंप्यूटर में अलग से साउंड के लिए बटन दिए गए हों। ठीक है, नेक्स्ट। ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड द शिफ्ट एंड ऑल्ट की आर एग्जांपल ऑफ। हम लोग बहुत बार क्या करते हैं कि 2 बटन या 3 बटन एक साथ दबाते हैं ना। आप लोगों ने जरूर कंप्यूटर यूज किया होगा, तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C किया होगा, या फिर पेस्ट करने के लिए Ctrl+V किया होगा, है ना। तो आप देखो एक से ज्यादा बटन एक बार में दबा रहे हो, तो वैसे केस में क्या होता है, उसको बोलते हैं मॉडिफायर की। तो आप शिफ्ट और आल्ट की को आप दबा रहे हो एक साथ में कुछ फंक्शन के लिए प्रेस कर रहे हो, तो वैसे की को क्या बोलेंगे, मॉडिफायर की। न्यूमेरिक की तो हो गए आपके 1 2 3 वाले। फंक्शन की कौन से हो जाएंगे, तो वही F1 F2। आप अपने कीबोर्ड के एकदम टॉप में यहां पे देखोगे तो F1 F2 F3 ऐसे करके आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो वो फंक्शन की होता है। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। देखो इंटरनेट कनेक्शन बहुत अलग अलग टाइप की होती है, इसमें से जो सबसे स्लो वाला है वो है डायल अप। आप सोचो 56 kbps, एमबी भी नहीं, 56 kbps है ना। नॉर्मल सा एक पेज खुलने में जो है 1 मिनट लग जाएगा, इतना स्लो स्पीड। तो आप देखोगे कि डायल अप कनेक्शन बहुत स्लो इंटरनेट कनेक्शन है, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होती है, 56 kbps के आसपास या उससे कम स्पीड होती है। और यहाँ पे क्यों, यहाँ पे ना इसको यूज करते, यहाँ यूज करते हैं टेलीफोन लाइन को, टेलीफोन लाइंस को यूज करते हैं डायल अप कनेक्शन में। तो आप खास करके देखोगे जो थोड़े रूरल एरियाज है, जो गांव वाले, जो थोड़े से रिमोट एरियाज जो है, वहां पे आपको डायल अप कनेक्शन देखने को मिल सकता है। ऑल्दो मैं बताऊं आज के डेट में धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है, लेकिन एक टाइम में बहुत यूज होता था। ठीक है, क्योंकि डायल अप कनेक्शन को सेटअप करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन अभी खत्म हो रहा है। रूरल एरियाज में आपको कहीं पे हो सकता है दिखे। इंटरनेट दूसरे तरीके से भी लाया जा सकता है, जैसे सैटेलाइट। सैटेलाइट के थ्रू भी इंटरनेट जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। आपको पता होगा एक कंपनी है स्टारलिंक, क्या नाम है, स्टारलिंक। स्टारलिंक जो है ये एलॉन मस्क की जो है ये कंपनी है ना। तो एलॉन मस्क जो है वो क्या कर रहा है, स्टारलिंक कंपनी से सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। आज के डेट में पता होगा आपको रशिया यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, तो यूक्रेन का अगर आप देखो तो वहां पे जो भी केबल लाइंस वगैरह जो भी थी काफी डैमेज हो गई है, लेकिन फिर भी वहां इंटरनेट लोग यूज कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग। या फिर डिफेंस वाले यूज कर पा रहे हैं, कैसे, वो लोग सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट यूज कर रहे हैं, स्टारलिंक के थ्रू। देन केबल वाली इंटरनेट या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है, जैसे मेरे घर में भी ब्रॉडबैंड वाली लाइन है ना। आप एक लाइन आती है जो कि आपके वाईफाई राउटर में आकर के लगती है, और फिर वहां से आप इंटरनेट यूज करते हो, तो ये वाली आज के डेट में यूज करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। द डैश इज 3 or 4 लेटर एब्रिविएशन दैट सिग्निफाइज द फाइल टाइप। फॉर एग्जाम्पल आपको मेरी अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप क्या करोगे, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट इसको डाउनलोड कर लोगे। तो डाउनलोड, अब मान लो इस वीडियो का नाम क्या है, कंप्यूटर एसएससी है। मान लो इस वीडियो का नाम क्या है, कंप्यूटर एसएससी। जब आप डाउनलोड करोगे ना तो वीडियो का नाम क्या आएगा, कंप्यूटर एसएससी डॉट डॉट MP4 डॉट MP4। तो ये जो पीछे में डॉट MP4 जो लगा है ना, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सटेंशन। आप लोगों ने पीडीएफ यूज करते हो ना, मान लो ये जो भी अभी हम लोग देख रहे हैं इसका पीडीएफ आप मांगते हो, तो बहुत सारे लोग स्टूडेंट कमेंट करेंगे ना कि सर पीडीएफ दे दो। तो पीडीएफ क्या होता है, पीडीएफ होता है एक्सटेंशन। या आप मोबाइल से फोटो खींचते हो तो उसमें क्या आता है, फोटो का कुछ नाम होगा, फिर डॉट JPEG, है ना। तो यहां पे ये क्या हो जाते हैं, एक्सटेंशन हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंशन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट। देखो जो भी मैं वीडियोस जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं सभी एसएससी के ही क्वेश्चंस है। ठीक है, सभी एसएससी के क्वेश्चन है, आपको ये याद करना है। इसके अलावा एक और चीज मैं बता दूं, आप इससे एक तरीके से ना पैटर्न को भी समझ सकते हो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आप आने वाले ईयर में एसएससी के लिए इन सब टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। तो नेक्स्ट ये देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर टू वायर्ड नेटवर्क। तो आपके पास कंप्यूटर है और आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हो, वाईफाई वाली इंटरनेट नहीं, वायरलेस वाली इंटरनेट नहीं, वायर के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, आपके कंप्यूटर के साइड में सीपीयू में या लैपटॉप वगैरह है तो वहां पे कुछ ऐसा पोर्ट आपको नजर आएगा, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं, कुछ ऐसा टाइप का पोर्ट नजर आएगा, इसको बोलते हैं इथरनेट पोर्ट। तो इसमें आप वायर लगाओगे, है ना, RJ45 वाली जो वायर जो है, ये सब जो है ये लगाओगे और उसके थ्रू आपके पास में इंटरनेट आएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस, आप लोग इसको नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, यूएसबी पोर्ट। तो जो पेन ड्राइव वगैरह आप लगाते हो या अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हो वायर के थ्रू, तो यूएसबी पोर्ट में लगाते हो ना, तो उसका फुल फॉर्म भी याद कर लो आप, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। नेक्स्ट, आप अपने कंप्यूटर में, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तो ये वाला है, और दूसरा ऑप्शन को भी देख लेते हैं। पैरेलल पोर्ट क्या होता है, आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में आप देखोगे तो कुछ ऐसा करके आपका एक जो है ना, एक ऐसा करके ये एक पोर्ट होगा, यहाँ पे काफी सारे छोटे 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 होल्स होंगे, ठीक है, ऐसे करके होल्स होंगे। तो ये वाली जो है ना, ये क्या है, ये इसको बोलते हैं पैरेलल पोर्ट। तो इसके थ्रू आप प्रिंटर वगैरह को कनेक्ट करते हो, या इसके थ्रू आप क्या करते हो, कोई एक्सटर्नल स्क्रीन है तो उसको कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो ये सब आप करते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सुपर वीडियो पोर्ट। सुपर वीडियो पोर्ट को ना बहुत बार एस वीडियो पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है, एस वीडियो पोर्ट। तो सुपर वीडियो पोर्ट के थ्रू आप क्या करते हो कि आप अपना, ये जनरली आपको कहां देखने को मिलेगा, तो जैसे जो गेमिंग कंसोल होती है ना, जो गेमिंग खेलने के लिए यूज करते हैं वहां पे, या फिर हो सकता है आप इसको देखोगे, फॉर एग्जांपल आप इसको देख सकते हो आपके जो आपके टीवी पे कनेक्शन के लिए जो सेटअप बॉक्स जो आता है, तो वहां पे आप देखोगे एक वायर होता है ना, ऐसे करके गोल करके वायर होगा, थोड़ी सी मोटी सी, और अंदर में 1 2 3 4 4 ऐसे करके पिन होगा, आप फाइनली इसको टीवी में या फिर सेटअप बॉक्स में कनेक्ट करते हो, तो ये आपकी सुपर वीडियो पोर्ट होती है। तो एस वीडियो पोर्ट, आपको याद रखना है कि एस वीडियो पोर्ट के थ्रू ना सिर्फ वीडियो जाता है, वीडियो जाता है, ऑडियो नहीं जाता है। पूछा गया ये क्वेश्चन पहले के एसएससी के एग्जाम्स में, पूछा गया ये पहले भी एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में। तो इससे वीडियो जो है ट्रांसफर होता है, ऑडियो नहीं। अब वीडियो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं, एकदम ना स्टैंडर्ड एचडी क्वालिटी की, नॉर्मल क्वालिटी की वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज द कंप्यूटर, where in a computer would you use joystick for computer games and assistive टेक्नोलॉजी। तो हम लोग बहुत बार जॉयस्टिक को यूज करते हैं ना, जॉयस्टिक जैसे देखो मेरा ये जो कर्सर जो है, जो ये माउस का पॉइंट है, इसको मैं मूव कर पा रहा हूँ ना, इधर उधर मैं मूव कर पा रहा हूँ, तो जॉयस्टिक के थ्रू भी यही कर सकते हो। तो जॉयस्टिक के थ्रू आप अपने कर्सर को कंट्रोल कर सकते हो, क्या चीज को कंट्रोल करते हो, कर्सर को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, किसके थ्रू, जॉयस्टिक के थ्रू। नेक्स्ट, डैश कंटेन and manage all the program and application that a computer on a device run। तो बेसिकली किसी भी कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशन, मेरे कंप्यूटर में मैं 10 तरीके के सॉफ्टवेयर डाल दूं, वीडियो देखने वाले, फोटो एडिट करने वाले, और भी 10 तरह के इंटरनेट चलाने के लिए 10 तरह के सॉफ्टवेयर डाल दूं, वो सभी सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, वो सभी सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, उस प्लेटफॉर्म को ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे हम लोग, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। हार्डवेयर में तो मतलब समझ में आ गया, कंप्यूटर में जो भी वायर वगैरह जो भी हार्डवेयर चीजें लगी हुई है, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, जैसे पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सॉफ्टवेयर से अलग अलग सॉफ्टवेयर है। डेटा साइंस क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल आप थोड़ा देर के लिए सोचो कि गूगल में कितने लोगों के अकाउंट होंगे, वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों के अकाउंट होंगे। अब इतना सारा डेटा, इतना सारा लोगों का पासवर्ड, डेटा, यूट्यूब का अकाउंट, दुनिया भर की ईमेल, काफी सारी चीजें, ये सभी चीजें कहीं तो होगी, कहीं तो स्टोर होगी ना। तो यूट्यूब गूगल के पास क्या होगा, बहुत सारी उनकी सर्वर होगी, वो सर्वर में बहुत सारा डेटा होगा, तो उस डेटा का स्टडी करना, डेटा को मैनेज करना, वो सब डेटा साइंस के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following is not an example of optical disk। अब ऑप्टिकल डिस्क क्या है, देखो ये सभी डिवाइसेस को ये सभी मेमोरी वाली चीजें हैं, जो भी यहाँ देख रहे हो ना, ब्लू रे डिस्क, पी रोम, सीडी रोम, डीवीडी, ये सभी मेमोरी रिलेटेड, यहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, क्या चीज को स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। लेकिन इसमें से जो ये जो 3 है ना, ब्लू रे, सीडी रोम, डीवीडी, यहाँ पे हम लोग जो डेटा स्टोर करते हैं वो ऑप्टिकल मेथड के थ्रू करते हैं, ऑप्टिकल मेथड के थ्रू करते हैं। अब पी रोम में फिर ऐसा नहीं करते हैं, तो यहाँ पे नॉट बोल रहा है ना, तो नॉट में कौन सा आ जाएगा, पीरोम आ जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो ये जो भी टॉपिक्स आप देख रहे हो ना, इन सब का मैं डिटेल में डिस्कशन वाला जो है वो चैप्टर वाइज प्रॉपर कंप्यूटर का कोर्स लेके आऊंगा, अब वो यूट्यूब में मैं अपलोड करूंगा आने वाले कुछ दिनों में, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आप देखोगे अगर डेटा स्टोर करने के हिसाब से अगर बात करोगे, तो सबसे ज्यादा डेटा आप स्टोर कर पाओगे, सबसे कम करोगे सीडी में, उससे थोड़ा ज्यादा डीवीडी में, उससे थोड़ा ज्यादा ब्लू रे डिस्क में आप स्टोर कर पाओगे। पी रोम कहां पे देखने को मिलेगा, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हो, फॉर एग्जांपल कोई कैलकुलेटर आप यूज करते हो, डिजिटल वाली कैलकुलेटर, तो वहां पे आपका थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग कुछ वहां पे स्टोर होता है, कुछ डेटा स्टोर होता है, तो वो सब वहां हो सकता है।
या फिर पहले कोई आप म्यूजिक सुनने के लिए कोई डिवाइस यूज कर रहे हो छोटा सा, तो हो सकता है कि वहां पे कुछ हो, ठीक है, तो वहां पे पीरोम हो सकता है। नेक्स्ट, a device or program that enable a computer to transmit data over telephone और केबल लाइन is called। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो मैं अभी इंटरनेट से जुड़ा हूं आप लोगों से, या आपकी मोबाइल या कंप्यूटर में आप देख रहे हो तो इंटरनेट से जुड़े हो, तो ये वर्क कैसे करता है, तो यहाँ पे वर्क करने के लिए यूज होता है मॉडेम। क्या यूज होता है, मॉडेम। तो ये एक डिवाइस या प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को हेल्प करता है ताकि वो टेलीफोन या केबल लाइन से इंटरनेट से जुड़ सके। देखो एक्चुअली वर्क कैसे करता है ये, एक होता है राउटर, एक क्या होता है राउटर। जैसे मान लो मेरे पास काफी सारे कंप्यूटर है, 1 2 3 कंप्यूटर है, और ये तीनों कंप्यूटर के बीच में मैं कुछ डेटा ट्रांसफर कर रहा हूं। मान लो मैं मूवी इसमें से इसमें डाल रहा हूं, फोटो यहां से यहां डाल रहा हूं, कुछ सॉन्ग यहां से यहां डाल रहा हूं। तो ये क्या मैं यूएसबी पेन ड्राइव डाल डाल के काम करता रहूंगा, नहीं। तो मैं इन सबको कनेक्ट कर दूंगा एक राउटर से। कैसे, राउटर से। तो राउटर से कनेक्टेड रहेंगे ये तीनों चीजें, और इसके बीच में डेटा ट्रांसफर कर पाऊंगा। और हमारे पास एक और चीज रहेगा जो है मोडम। मॉडम कनेक्ट रहेगा इंटरनेट से, इंटरनेट, ठीक है। तो राउटर एंड मॉडम ये दोनों को मिला करके आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हो। तो आज के डेट में आपके घर में अगर वाईफाई कनेक्शन आपने लिया है तो जो राउटर यूज करते हो वो राउटर भी है प्लस मॉडेम भी है। याद रखना, आजकल के डेट में जो राउटर मॉडेम एक ही में आता है ना, तो बहुत बार राउटर को भी मॉडेम बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ऐड न्यू रो अब अ गिवन रो ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया रो, तो ये बस आपको शॉर्टकट की याद रखना है, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन खास नहीं है। तो आपको बस शॉर्टकट की के मैं लिस्ट में अपलोड करूंगा इन सब चीजों की। तो ऑल्ट एल आर, ठीक है, तो ये अपलोड करना, ये आपकी आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्यूटर वायरस। तो इसमें से कौन सी कंप्यूटर वायरस है, तो आंसर है क्रीपर। क्यों ऐसा पूछ रहे हैं, 1971 में ये है ना, जहां तक मुझे नाम याद आ रहा है बॉब थॉमस ऐसा कुछ नाम था, तो उसने ये पहला कंप्यूटर वायरस क्रिएट किया, है ना। तो पहला कंप्यूटर वायरस जो है उन्होंने ये क्रिएट किया, तो क्रीपर नाम याद रखना है आपको। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, देखो अब ये क्वेश्चन ये थोड़ा देर पहले मैंने डिस्कस किया था, लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन ये फिर से आ गया। मैंने फिर भी यहाँ पे इसको रखा है, क्यों, क्योंकि मैंने जो भी ये क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं ना एसएससी सीएचएसएल 2021 एग्जाम में, टोटल 75 पेपर को मैंने कलेक्ट किया है, फिर वहां से ये सब क्वेश्चंस को मैंने निकाला है। तो एक शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर का, आप देखो सेकंड शिफ्ट में भी वही क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको ये बताने के लिए यहाँ रखा है कि देखो शिफ्ट वाले क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, तो इसका आंसर ट्रांजिस्टर हमने ऑलरेडी किया है, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर। हाउ मेनी बिट डज आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ। तो जो आईपी एड्रेस जो होती है, आप आईपी एड्रेस होता क्या है, फॉर एग्जांपल आप अगर अपना मोबाइल को इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, है ना, आप अपना मोबाइल को इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, है ना, ये आपकी मोबाइल है। अब मान लो मैं भी इंटरनेट से कनेक्टेड हूं, मैं आपको कुछ व्हाट्सएप मैसेज करता हूं, मान लो हाई लिख करके मैसेज करता हूं मैं आपको। मैं जब आपको मैसेज करता हूं, तो मैंने जब हाई लिख के मैसेज किया तो वो मैसेज आपके ही मोबाइल में जाएगा, आपके ही पास जाएगा, है ना, किसी और के पास नहीं जाएगा। तो यानी कि ये जो मैसेज मैंने भेजा है, इसको दुनिया भर में जो भी करोड़ों मिलियंस ऑफ जो मोबाइल है कंप्यूटर है उसमें से पहचानना होगा ना कि आपका मोबाइल या लैपटॉप कौन सा है। तो इसके लिए आईपी एड्रेस को यूज करते हैं। तो आईपी एड्रेस एक तरह का एड्रेस है जो कि आपका कंप्यूटर या मोबाइल या जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हो ना उसका एड्रेस है, उसका एड्रेस है। और इसकी साइज होती है 32 बिट। कितनी, 32 बिट। आईपी एड्रेस के बारे में याद रखना है, आईपी एड्रेस कैसा दिखेगा आपको, तो मैं थोड़ा इरेज करके मैं दिखा दूं आपको, ऐसा होगा आपको। फॉर एग्जांपल 192.3.40.215 ऐसा होगा कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आईपी एड्रेस जो है वो दिखने को मिलेगा। तो ऐसे करके आपको एक, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, और यहाँ पे कुछ कुछ नंबर्स देखने को मिलेंगे। ये नंबर कितने हो सकते हैं, तो 0 से लेकर के 255 तक, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे क्या 268 हो सकता है, आंसर इज नो, मैक्सिमम 255 तक हो सकता है, ठीक है। नो, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो ये तो 32 हो गया। ऑन विच ऑफ द डे फॉलोइंग, है ना, वर्ल्ड कंप्यूटर डे कौन सा डे में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, बस याद रखो 2 दिसंबर, और कुछ खास नहीं है इसमें। Now, a message that's tried to trick a person into providing information such as to his social security number, bank account information, login, username, password, website, ऐसे malware को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं इसको फिशिंग। ये होता क्या है समझो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक मैसेज भेजा, मैसेज में मैंने ये लिख के भेजा, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका आपका किसी अकाउंट, किसी बैंक में अकाउंट है, किसी XYZ नाम का बैंक है, उसमें आपका अकाउंट है। तो मैंने आपको ये मैसेज भेजा कि मैं XYZ अकाउंट से मैं बोल रहा हूं, आप जल्दी से आप अपना अपना पासवर्ड मुझे बताओ, आपका एटीएम का फोटो भेजो, नहीं तो आपका अकाउंट आज ब्लॉक हो जाएगा। तो आप डर के क्या करोगे, आप जल्दी से आप अपना वो सब भेज दोगे, अब मैं क्या करूंगा, आपके जो भी अकाउंट है वो सारा खाली। इस तरह से चीटिंग होती है ना। तो ये जो प्रोसेस है ना इसको बोलते हैं फिशिंग।
है ना, आपको ठग रहे हैं, है ना, चीट कर रहे हैं, तो फिशिंग बोलते हैं इसे। जो दूसरे ऑप्शन है इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं क्या है। वर्म तो क्या हो गया, नॉर्मल जो वायरस जो होती है ना, उस वायरस जो है वो वायरस है। जॉम्बी क्या है, जॉम्बी समझो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर को किसी हैकर ने हैक कर लिया, किसी हैकर ने मान लो हैक कर लिया इसे, इस कंप्यूटर को। अब हैक करके वो क्या कर रहा है, मेरा कंप्यूटर को यूज करके कहीं कहीं कुछ इलीगल वर्क कर रहा है। मेरा कंप्यूटर किसी इलीगल वर्क में इन्वॉल्व है, लेकिन मुझे पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि मेरा कंप्यूटर को किसी हैकर ने हैक कर लिया है। तो वैसे कंप्यूटर को मैं क्या बोलूंगा, वैसे कंप्यूटर को बोलेंगे जॉम्बी, ये जॉम्बी कंप्यूटर है ना। मुझे पता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर कंप्यूटर में बहुत सारे कुछ इलीगल चीज हो रही है जो कि कोई हैकर कर रहा है। नेक्स्ट, मैक्रो वायरस क्या होता है? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि पैसे बचाने के चक्कर में वो लोग जो है ना बुक वगैरह डाउनलोड कर लेंगे, पीडीएफ, नेट पे जाएंगे या किसी बुक का नाम लिखेंगे, पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर लेंगे, या कोई डॉक्यूमेंट फ्री में डाउनलोड कर लेंगे। तो उस तरीके के डॉक्यूमेंट में ना वायरस को ऐड कर देते हैं। आपको दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा। आपने कोई एक बुक डाउनलोड किया, आपने कोई एक बुक डाउनलोड किया, आप वो बुक को पढ़ रहे हो, लेकिन उस बुक में एक वायरस एडेड है, वायरस एडेड है। अब वो आपके सिस्टम में, मोबाइल में, लैपटॉप, कंप्यूटर में आ गई, फिर उसके बाद में क्या होगा, आपका सिस्टम पूरा इफेक्ट हो जाएगा, फिर वहां डैमेज होगा। ठीक है, तो वैसे वाले वायरस को क्या बोलते हैं, मैक्रो वायरस, डॉक्यूमेंट में ऐड करके भेजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ टेम्पोररी फाइल? एक्सटेंशन क्या है, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। टेम्पोररी फाइल के लिए एक्सटेंशन जो होता है वो होता है टीएमपी, टिम, है टेम्परेरी। ठीक है, अगर आप कुछ टेक्स्ट फाइल, जो आपके विंडोज में जो टेक्स्ट वगैरह, रिच टेक्स्ट फोल्डर वगैरह फाइल बना करके आप कुछ लिखते हो, तो वहां टेक्स्ट फाइल आएगा। टीएनटी जो है ये कुछ 3D मॉडलिंग से रिलेटेड जो है एक्सटेंशन है, टीएनटी, डॉट टीएनटी। और टार क्या है, टार जो है फाइल को पैकेज करने का। पैकेज करने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपको 100 फोटो भेजता हूं, 100 फोटो मैं आपको भेज रहा हूं। अब 1 बाय 1 करके 100 फोटो भेजूंगा तो उसमें टाइम लगेगा, तो मैं क्या करता हूं, इन 100 इमेजेस को, फोटो को मैं एक डब्बे के अंदर बंद करके आपको भेजता हूं, डायरेक्टली डब्बा भेजता हूं। अब फिर आप आपके पास जब ये डब्बा पहुंचेगा तो आप इस डब्बा को खोल लेना, फिर वहां से 100 फोटो निकाल लेना। तो ये जो डब्बा जो है ना, डब्बा बनाने का जो काम है, पैकेजिंग, मैंने पैकेज कर दिया ना, एक पैकेजिंग कर दी फोटो की, तो उसके लिए जो है ये एक्सटेंशन है डॉट टीआर। ठीक है, पैकेज करने के लिए। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन अ कंप्यूटर एंड पावरिंग अप द सिस्टम। आसान सा है, बूटिंग बोलते हैं इसे। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन, आप एक चीज पैटर्न आप नोटिस करो, आपके जो एसएससी सीएचएसएल 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन किस तरीके के हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये किस तरीके के हैं, ये सभी चैप्टर से थोड़े बहुत मिला के पूछे गए हैं। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि जहां पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो इसीलिए आप जब एसएससी सीएचएसएल 2022 और एसएससी सीएचएसएल 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप इस बात को ध्यान में रखना। कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर ही बहुत प्रिपेयर कर लिया ऐसा नहीं है, सभी प्रिपेयर करना होगा आपको। नेक्स्ट, what do you call a key on a computer keyboard that is used to move pointer cursor around the screen? आप जब गेम वगैरह खेलोगे ना, तो गेम में आपका जो कैरेक्टर है उसको आगे पीछे दाएं बाएं अगर आपको मूव करना है, तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में जो है ना, ऐसे करके साइड में ऐसे करके बटन होती है ना, ऐसे करके यहाँ पे 4 बटन होती है, मैं यहाँ पे ऐसे करके बटन होती है ना, ऐसे करके, है ना, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये की को क्या बोलते हैं, नेविगेशन की। न्यूमेरिक तो 1 2 3 वाले फंक्शन कौन से होंगे, F1 F2 F3 वो वाले हो गए, F1 F2 F3। कंट्रोल की आपका CTRL जो आप यूज करते हो, है ना, कंट्रोल की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट विल यू प्रेस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज ऑल विंडो स्क्रीन? आप मान लो अपने कंप्यूटर में 2-3 सॉफ्टवेयर आपने खोल के रखा हुआ है, आपने पावर पॉइंट खोल के रखा हुआ है, आपने MS वर्ड खोल के रखा हुआ है, आप गूगल क्रोम को यूज कर रहे हो, और 2-4 सॉफ्टवेयर खोल के रखे हुए हो। आप क्या करो, आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में Windows+D दबाओ, तो ये क्या होगा, ये सारे फोल्डर जो, ये सारे जो सॉफ्टवेयर खुल के रखे ना, ये सब क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे, है ना, मिनिमाइज हो जाएंगे, और आपका डेस्कटॉप आपको जो है वो स्क्रीन पे दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क क्या होता है, तो हार्ड डिस्क आप मार्केट में खरीदने जाओगे ना, तो लगभग इतनी बड़ी साइज की, फोन जैसी, मोबाइल जैसी होती है ना, वैसी आपको देखने को मिलेगी। करते क्या है इसमें, तो इसमें डेटा स्टोर करते हैं। आपके कंप्यूटर में हो सकता है कि आपके बहुत सारे इमेजेस हो, बर्थडे की, आपकी बर्थडे की इमेजेस हो। चांसेस है कि हो सकता है ना कि कंप्यूटर की आपकी खराब हो गई, तो है ना, तो सारे वो फोटो चले जाएंगे। तो आप क्या करते हो, आप कहीं और पे भी आप अपना थोड़ा सा डेटा को स्टोर करके रखते हो, इन केस कंप्यूटर खराब हो गई तो वहां से आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आप हार्ड डिस्क यूज करते हो, है ना, 1 TB 2 TB की हार्ड डिस्क वगैरह आती है। तो ये एक सेकेंडरी स्टोरेज है। कैसा स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, टर्सरी स्टोरेज कौन सा हो जाएगा, टर्सरी स्टोरेज जो सीडी या CD DVD वाले जो टाइप के होते हैं ना, उनको टर्सरी स्टोरेज हम लोग बोलते हैं। ठीक है,
प्राइमरी स्टोरेज कौन सी होती है? आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में पहले से तो कुछ स्टोरेज आता है ना। आपके लैपटॉप कंप्यूटर में पहले से तो कुछ थोड़ी बहुत स्टोरेज होती है ना, जिसमें आप अपने जो भी फाइल वगैरह है वो रखते हो, 500 जीबी की या 1 टीबी की, तो उसको वो हो गई आपकी प्राइमरी स्टोरेज, जो आपकी ऑलरेडी सीपीयू में आपकी है। और ऑफलाइन जो स्टोरेज जो है, इसको जो है ऑफलाइन स्टोरेज जो है, तो ये आपका यही जो स्टोरेज है, इसी को मिला करके बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ फंक्शनल की F7 इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो आपको F7 शॉर्टकट की है, बस याद रखना है, कुछ खास नहीं है, तो बस स्पेलिंग चेक करने के लिए, ग्रामर चेक करने के लिए यूज करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट डज MS पेंट यूज टू ओपन एंड सेव विंडोज? तो MS पेंट अगर आप यूज कर रहे हो, MS पेंट आपने ओपन किया, वहां पे आपने घर का इमेज बनाया और फिर फाइनली सेव किया, तो आप उसको एज अ इमेज सेव कर रहे हो ना, तो जनरली आप देखोगे वो PNG फॉर्मेट में सेव होगा, नहीं तो आप JPG में से करते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट तो हो गई, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब यूज करोगे वहां पे जब सेव करोगे तो वो डॉक्यूमेंट एज अ .doc नाम से सेव होगा। पावर पॉइंट यूज करते हो तो PPT नाम से सेव होगा, ठीक है। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हो तो XLS ये नाम से सेव होगा, ठीक है। देखो, इसके अलावा भी कोई भी डाउट क्वारी हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में कुछ टेलीग्राम की आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ के बात कर सकते हो, लिंक प्रोवाइडेड है ना। तो डाउट वगैरह क्वारी हो, आप कमेंट करके बताओ, या फिर डायरेक्टली मुझसे जुड़ के, जो अलग अलग सोशल साइट्स में मैं जुड़ा हुआ हूं, तो वहां पे जुड़ के मुझसे बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नेक्स्ट आप देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली ये सॉफ्टवेयर वो है जिससे आप कुछ वर्क कर रहे हो, है ना, कुछ वर्क कर रहे हो, आपका कुछ वर्क करने में हेल्प कर रहा है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कहा जाएगा विंडोज प्रोसेसर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर में आप बस कंप्यूटर आपने खरीद लिया, उससे काम नहीं चलेगा। आपको अगर वीडियो एडिटिंग करना है तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको इंटरनेट चलाना है तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये जो वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर, इंटरनेट चलाने के लिए सॉफ्टवेयर, या मूवी देखने के लिए सॉफ्टवेयर, वीडियो देखने के लिए सॉफ्टवेयर, इन सबको क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसर जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विजुअल बेसिक एंड जावा ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और रैम तो क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, आपके सीपीयू में होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, which keyboard shortcut in Microsoft Excel 2016 should you use to insert a new worksheet for Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ये क्या है? Shift F11। देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इन सबसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, तो इन सबका सेपरेट में वीडियोस लेके आने वाला हूँ डिटेल में, ठीक है ना। प्रॉपर कोर्स वाइज में वीडियो लेके आने वाला हूँ ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिटन इन सी लैंग्वेज? तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी ये हैज ना, इसको सी शार्प बोलते हैं, तो सी शार्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये जो है इसका ये बनाया गया था फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो सी लैंग्वेज को यूज करके बनाया गया था, वो था यूनिक्स। तो यूनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको सी लैंग्वेज यूज करके बनाया गया था। इसमें से देखो, विंडोज तो आपको पता होगा, विंडोज 95 काफी पुराना हो गया है ना, आज के डेट में तो विंडोज 10 आ गई, 11 12 जो है ये सब आ गई है। नेक्स्ट, जेनिक्स जो है ये यूनिक्स का ही एक वर्जन है ना, तो यूनिक्स का ही एक वर्जन है, यूनिक्स का एक वर्जन है। जैसे एंड्रॉइड की अलग अलग वर्जन आती है ना, एंड्रॉइड स्पाई, एंड्रॉइड लॉलीपॉप और पता नहीं क्या क्या, तो वैसे ही जेनिक्स जो है वो यूनिक्स का ही एक वर्जन है, लेकिन आज के डेट में ये यूज नहीं होता है, ठीक है, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, रोक गया, यूज नहीं होता है। लिनक्स जो है ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये यूनिक्स से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, याद रखना, यूनिक्स से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, लेकिन ये यूनिक्स नहीं है। यूनिक्स से काफी मिलता है लेकिन यूनिक्स नहीं है। और लिनक्स जो है याद रखना ये ओपन सोर्स है। क्या है? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मैंने समझाया था ना, तो ओपन सोर्स है, नहीं अगर ध्यान में नहीं तो आगे जाके पीछे जाके देख लो वीडियो में, ठीक है। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ JPEG? तो करेक्ट फुल फॉर्म क्या है? बस फुल फॉर्म याद करना है, कुछ खास नहीं है, तो ये सेकंड वाली, ठीक है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इन पर्सनल कंप्यूटर? तो आपके सीपीयू के अंदर में जो भी स्टोरेज डिवाइस होती है वो होती है प्राइमरी वाली। तो सीपीयू के अंदर में, आपके सीपीयू के अंदर में क्या पेन ड्राइव होता है क्या? बिल्कुल नहीं, वो तो अलग से लगाते हो ना। सीपीयू के अंदर में क्या होता है? रैम। सीपीयू के अंदर में होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू के अंदर होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो ये हो गई प्राइमरी वाली। अब पेन ड्राइव तो आप इतनी छोटी सी होती है ना, आप यूज करते हो, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, आप सीडी यूज करते हो ना, आजकल तो बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। हार्ड डिस्क थोड़ा देर पहले मैंने समझाया, मोबाइल की जैसा होता है, ठीक है, ज्यादा डेटा अगर रखना है तो हार्ड डिस्क में रखते हैं हम लोग ना। तो हमने क्या करा, देखो, हमने आपके SSC CHSL 2021 से जितने भी क्वेश्चंस जो आए हैं हमने इसको डिस्कस किया। ये पार्ट 1 है, याद रखो, ये पार्ट 1 है, ठीक है, ये पार्ट 1 है। और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर मैं उसको भी नोट कर लूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
तो एक और वीडियो आएगा और उसमें सारे क्वेश्चंस मैं कवर कर लूंगा, ठीक है। आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में टोटल 73 क्वेश्चंस जो है वो मुझे मिले हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड थे, और इन सभी क्वेश्चंस को मैं ये वाले वीडियो में हमने 35 क्वेश्चंस देख लिए, बाकी जो क्वेश्चन जो बच गए उनको 37 क्वेश्चन बच गए, वो मैं पार्ट 2 में मैं देख लेंगे, हम लोग वहां देख लेंगे। और ये वीडियो आपको जो है 1 से 2 बार अगर आप अच्छे से आप इसको वॉच कर लो तो आप इसको माइंड में बैठा लो, क्योंकि आपके एसएससी सीएचएसएल 2022 और एसएससी सीएचएसएल 2023 एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेंगे, क्योंकि ये एसएससी का ये इतिहास है, उनका ये पैटर्न है कि वो प्रीवियस ईयर से पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट क्वारी हो तो आप कमेंट करके मुझे बताओ। थैंक यू।